Exercise 1.1 Question number 1. Is 0 a rational number? Can you write it in the form of p by q where p and q are integers and q not equals to 0? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p by q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q not equals to 0? तो हमारा आंसर होगा यस, 0 इज ए रैशनल नंबर. वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q can be integers. हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे हम p by q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक है. फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम 0 को 0/1, 0/2, 0/6 आदि लिख सकते हैं क्योंकि 0 से किसी भी डिजिट को अगर आप डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर 0 ही होगा. तो यहाँ पे हम 0 को 0/1 लिखे हैं जो कि p by q के रूप में है. तो हम कह सकते हैं कि 0 एक परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर है. Exercise 1.1 Question number 2 Find 6 rational numbers between 3 and 4. 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है. तो यहाँ पे हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 + 1 साइड में नोट डाउन कर लेंगे. तो अभी हम यहाँ पे 3 = यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है या हर है इसको 6 + 1 को लिखेंगे. तो ये हो गया 7. तो 7 3 × 21. तो हम 3 को 21/7 लिख सकते हैं. उसी प्रकार से हम 4 को भी यहाँ पे हर में यानी डिनोमिनेटर में 6 + 1 लिखेंगे. तो ये हो गया 7. 7 4 × 28 यानी हम 4 को 28/7 लिख सकते हैं. यहाँ पे हमारा काम ख़त्म हो चुका है. अभी हम जो हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है वो हम 21/7 एंड 28/7 के बीच में जो भी संख्या आएगी वो इनके बीच के परिमेय संख्या होगा. तो हम देखते हैं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 एंड 26/7, 27/7. ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच में. क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5. 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है. तो यहाँ पे हमें भिन्न संख्या यानी फ्रैक्शन नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या ज्ञात करना है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पहले 3/5 को हम दोनों जगह ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अंश और हर दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये हो जाएगा हमारा 30/50. उसी तरह 4/5 को भी अंश एवं हर यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये हो जाएगा 40/50. तो अब हम इन दोनों के बीच में जो भी परिमेय संख्या आएगा वो हमारा आंसर होगा. तो हमें अभी 30/50 एंड 40/50 के बीच में जो परिमेय संख्या है वो ज्ञात करना है. तो यहाँ पे हो गया 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50. यहाँ पे हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना था. तो ये हो गया हमारा 5 परिमेय संख्या आंसर. Question number 4. State whether the following statements are true or false. Give reasons for your answers. नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए. नंबर 1. एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर. प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है. ये ट्रू है बिकॉज इन द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स which starts from 0 also contain नेचुरल नंबर्स which starts from 1. ये सत्य है क्योंकि नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और होल नंबर पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है. तो इस प्रकार होल नंबर्स में नेचुरल नंबर भी होते हैं. नंबर 2. एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर. प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है. ये फॉल्स है because integer is set of all
negative and positive numbers but whole number starts from 0। यह सत्य है क्योंकि पूर्ण संख्या में पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स दोनों होते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या शून्य से प्रारंभ होने वाली संख्या है जिसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए -2 एक पूर्णांक है लेकिन एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या में ओनली पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। नंबर 3, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये फॉल्स है क्योंकि होल नंबर आर द सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0 विदाउट एनी फ्रैक्शन। यानी यह असत्य है क्योंकि पूर्ण संख्या बिना भिन्न के शून्य से प्रारंभ होने वाली धनात्मक संख्याओं का समुच्चय होता है। यानी पूर्ण संख्या में कोई भिन्न नहीं होते हैं, भिन्न संख्या नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए 1/2 एक परिमेय संख्या है लेकिन यह पूर्ण संख्या नहीं है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। नंबर 1, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये ट्रू है बिकॉज कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इज मेड अप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। यानी वास्तविक संख्याओं का संग्रह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से बना होता है। यानी वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होते हैं। तो इस तरह से कथन सत्य यानी ट्रू है। नंबर 2, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m का रूप का है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये कथन फॉल्स है बिकॉज नो नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। एंड हम जानते हैं कि संख्या रेखा पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों नंबर्स होते हैं। तो इस तरह से ये कथन असत्य है, यानी क्योंकि कोई भी ऋणात्मक संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती। नंबर 3, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये भी फॉल्स है बिकॉज रियल नंबर के कलेक्शन में रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों होते हैं। यानी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों से बना होता है। और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि रियल नंबर सिर्फ इरेशनल नंबर होता है। तो ये कथन असत्य है क्योंकि 2 एक रियल नंबर है लेकिन यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी यह इरेशनल नंबर नहीं है। Question number 2, are the square roots of all positive integers irrational? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो हमें पूछा गया है कि क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स यानी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट अपरिमेय होते हैं, इरेशनल होते हैं। तो हमें बताना है। तो हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 यानी 4 का वर्गमूल 2 होता है। उसी तरह 9 का वर्गमूल 3 होता है और उसी तरह 16 यानी 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2, 3 एंड 4 ये सभी परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर है। ये अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर नहीं है। तो हम इससे जान सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। तो हमारा आंसर होगा नो 4 और एग्जाम्पल होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 यानी 4 का वर्गमूल 2 होता है जो कि एक अपरिमेय संख्या नहीं है। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1,
राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का प्रसार किस प्रकार का है। तो इन क्वेश्चंस को बनाने से पहले हम इसके कुछ रूल्स जान लेते हैं जिससे कि ये क्वेश्चंस बनाने में हमें सुविधा हो। तो पहला रूल है, इफ द रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 देन डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, यानी अगर हमारा शेषफल 0 होगा तो उस डेसिमल यानी दशमलव प्रसार को हम टर्मिनेटिंग यानी शांत कहेंगे। रूल नंबर 2, इफ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड क्वोशंट रिपीटिंग, यानी अगर शेषफल 0 नहीं हो और भागफल बार बार रिपीट करे तो उस डेसिमल एक्सपेंशन यानी दशमलव प्रसार को हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी अनवसानी पुनरावृत्ति कहेंगे। क्वेश्चन 1 का 1 36/100। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 36 को 100 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट बिठाने के बाद यहाँ पे हम 0 बैठा सकते हैं। तो 100 3 जा 300 60 रिमाइंडर। देन again due to decimal point we can put here another 0, 106 जा 600 रिमाइंडर 0। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 है तो we can say that our decimal expansion is terminating, यानी हमारा जो डेसिमल प्रसार हो टर्मिनेटिंग यानी शांत है। तो हमारा आंसर होगा 0.36 टर्मिनेटिंग एंड शांत आंसर। क्वेश्चन 1 का नंबर 2 1/11। तो हम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, 1 को 11 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट देने के बाद हम यहाँ पे 0 बैठा सकते हैं, लेकिन फिर भी 10 11 से डिवाइड नहीं होगा तो हम यहाँ पे 0 लगा के यहाँ पे 0 बैठा सकते हैं। तो 11 9 जा 99 1 रिमाइंडर। देन अगेन 0 0 0 11 9 जा 99 अगेन 1 0 0 0 11 9 ja 99। Here we can say that 0.09 is repeating every time, यानी 0.09 हर समय रिपीट हो रहा है। यहाँ पे हमारा क्वोशंट यानी भागफल बार बार रिपीट हो रहा है और हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, नहीं रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। देन हमारा आंसर होगा 0.09 बार नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी अनवसानी पुनरावर्ती आंसर। क्वेश्चन 1 नंबर 3 4 पूर्णांक 1/8। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 4 पूर्णांक 1/8 को हम लिख सकते हैं 4 8 जा 32 + 1 यानी 33/8। नाउ वी विल डिवाइड 33/8। 8 4 ja 32 1 reminder. We will put here a decimal point and now we can put a 0 here। 8 1 ja 8 2 reminder 0 due to the decimal point। 8 2 ja 16 4 reminder 0 due to the decimal point। 8 5 ja 40। now the remainder is 0। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 है तो हमारा आंसर होगा 4.125 टर्मिनेटिंग यानी शांत आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 3/13। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3 को 13 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट देने के बाद यहाँ पे 0 हम बैठा सकते हैं। देन 13 2 जा 26 4 रिमाइंडर। Then because of this decimal point we can put here another 0। 13 3 जा 39 1 रिमाइंडर। फिर से हम 0 डाल सकते हैं ड्यू टू डेसिमल पॉइंट, लेकिन 13 जो है 10 से डिवाइड 10 जो है 13 से डिवाइड नहीं होगा तो हम यहाँ पे 0 डालेंगे और यहाँ पे 0 बैठाएंगे। तो 13 7 जा
91, 9 remainder, then 0 again, 13, 6 just 78, 12 remainder, then again we can put here 0 due to the decimal point, 13, 9 ja 117, 3 remainder, 0, 13, 2 ja 26, 4 remainder, 0, 13, 3 ja 39, 1. we can see that यहाँ पे 230769 ये पार्ट दोबारा से रिपीट होने वाला है। तो यहाँ पे ये पार्ट रिपीट हो रहा है। इस तरह से हमारा आंसर होगा 0.230769 बार, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, अनवसानी पुनरावर्ती आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का 5, 2/11, देन वी विल डिवाइड 2/11। यहाँ डेसिमल पॉइंट देने के बाद यहाँ पे 0 बैठा सकते हैं। 11 1 जा 11, 9 रिमाइंडर, देन अगेन 0 ड्यू टू द डेसिमल पॉइंट, 11 8 जा 88, 2 रिमाइंडर, देन अगेन 0, 11 1 जा 11, 9 रिमाइंडर, 0, 11 8 जा 88, 2 रिमाइंडर, 0, 11 1 जा 11, 9. Here 9 is repeating and also the quotient is repeating. यहाँ पे हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल 0 नहीं आ रहा है और हमारा क्वोशंट यानी भागफल रिपीट हो रहा है। तो इस प्रकार हमारा आंसर होगा 0.18 बार, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, अनवसानी पुनरावर्ती आंसर। क्वेश्चन 1 नंबर 6, 329 डिवाइडेड बाई 400। तो हम 400 से 329 को डिवाइड करेंगे। तो डेसिमल पॉइंट देने के बाद यहाँ 0 हम बैठा सकते हैं। तो 408 जा 3200, 90 remainder, then due to the decimal point we can put here another 0, 400 2 ja 800, 100 remainder, then again due to the decimal point we can put here another 0, 400 2 ja 800, 200 remainder, फिर से डेसिमल पॉइंट के कारण हम 0 बैठा सकते हैं। 400 बाई इंटू 5 इक्वल्स टू 2000, रिमाइंडर 0। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 है, तो हमारा आंसर होगा 0.8225 टर्मिनेटिंग यानी शांत आंसर। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2, you know that 1/7 equals to 0.142857 bar. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 without actually doing the long division? If so, how? आप जानते हैं कि 1/7 का वैल्यू 0.142857 बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि 1/7 का दशमलव प्रसार अनावसानी पुनरावर्ती है, यानी 0.142857। यह एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो हम इस क्वेश्चन को बहुत इजी से बना सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है कि 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन एक अनावसानी पुनरावर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो 1/7 का जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा उस नंबर का भी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी अनावसानी पुनरावर्ती होगा। तो इसी तरह से हम 2/7 को हम 2 × 1/7 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो 2/7 भी एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। उसी तरह हम 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7
को 3 इंटू 1/7, 4 इंटू 1/7, 5 इंटू 1/7 एंड 6 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। और यहाँ पे 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी अनवसानी पुनरावर्ती है, तो इन सब का भी डेसिमल एक्सपेंशन अनवसानी पुनरावर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। आंसर क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q not equals to 0। निम्नलिखित को p by q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p और q पूर्णांक है तथा q not equals to 0। तो हमें इन क्वेश्चंस को p by q के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 0.6 बार, तो हम 0.6 बार को लिख सकते हैं 0.66666। तो अब हम 0.6666 को x मान लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ओनली 1 डिजिट ही रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट रिपीट होता है तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करते। अगर 3 डिजिट रिपीट होगा तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ओनली 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 0.666 इक्वल्स टू 10x। तो 6.666 इक्वल्स टू 10x। तो 6.666 को हम तोड़ के लिख सकते हैं 6 प्लस 0.666 इक्वल्स टू 10x। तो 6 प्लस यहाँ पे देखिए 0.666 इक्वल्स टू x है, ये हमने पहले ही माना था कि 0.666 इक्वल्स टू x, तो उसके बदले हम x लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6 प्लस x इक्वल्स टू x। तो x को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 6 इक्वल्स टू 9x। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 6/9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 इक्वल्स टू 2/3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 था 0.47 बार, तो हम 0.47 बार को लिख सकते हैं 0.477777। अब हम 0.4777 इक्वल्स टू x मान लेते हैं। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ओनली 1 डिजिट ही रिपीट हो रहा है, तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 10 इंटू 0.4777 इक्वल्स टू 10x। तो 4.7777 इक्वल्स टू 10x। 4.777 को हम तोड़ के लिख सकते हैं 4.3 प्लस 0.4777 इक्वल्स टू 10x। 4.3 प्लस यहाँ पे देखिए 0.4777 को हम x माने थे, तो इस 0.4777 के बदले हम x लिख सकते हैं। तो 4.3 प्लस x इक्वल्स टू 10x। तो हम x को जब राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, हो जाएगा 4.3 इक्वल्स टू 9x। तो x बराबर हो जाएगा 4.3/9। जब इस पॉइंट को हम हटाएंगे तो यहाँ पर 0 बैठा सकते हैं, तो हमारा x बराबर हो जाएगा 43/90 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है 0.001 बार, तो हम 0.001 बार को लिख सकते हैं 0.001001001 इस तरह से।
अब हम 0.001001 को x मान लेते हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1000 इंटू 0.001001 इक्वल्स टू 1000x। तो जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा 1.001 इक्वल्स टू 1000x। इस 1.001 को हम तोड़ के लिख सकते हैं 1 प्लस 0.001 1000x। तो ये हो जाएगा 1 प्लस, और यहाँ पे हमने 0.001 को x माना था, तो ये हो जाएगा, तो 0.001 के बदले हम x लिख सकते हैं। तो ये हो गया 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1000x। अब ये हम x को जब हम लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 999x। तो x बराबर हमारा आंसर हो जाएगा 1/999 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म p/q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स? डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। 0.999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो हमें 0.999 को p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम 0.999 को x मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ओनली एक ही नंबर जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 इंटू 0.9999 इक्वल्स टू 10x। अब ये हो जाएगा 9.9999 इक्वल्स टू 10x। 9.99 को हम लिख सकते हैं 9 प्लस 0.999 इक्वल्स टू 10x। अब 9 प्लस, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 0.99 को हम x माने थे, तो हम 0.999 को x से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 9 प्लस x इक्वल्स टू 10x। अब हम इस x को राइट हैंड साइड लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा 9 इक्वल्स टू 10x माइनस x। तो ये हो जाएगा 9 इक्वल्स टू 9x। तो ये हो जाएगा x बराबर 9/9 1 आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो 1/17 को डिवाइड करके हमें उसके दशमलव प्रसार में कितने मैक्सिमम डिजिट है जो कि रिपीट हो रहा है उनको लिखना है, उनको बताना है। तो सबसे पहले हमें 1 को 17 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब हम 1 को 17 से डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम जो डिजिट होगा, जो रिपीट होगा, वो होगा 0.888235211767। तो ये बहुत ही बड़ा भागा होगा, बहुत बड़ा डिवीजन होगा। तो वो डिवीजन करने के बाद ये आंसर आएगा। तो मैक्सिमम ये डिजिट है जो कि 1 को 17 से डिवाइड करने के बाद रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6,
Look at several examples of rational numbers in the form p by q, q not equals to 0, where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? p by q, q नॉट इक्वल्स टू 0 के रूप की अनेक परिमेय संख्याओं के उदाहरण लीजिए जहां p और q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो हमें ऐसे नंबर्स को p बाई q के रूप में लिखना है जिनका एक के अलावा यानी कोई कॉमन फैक्टर यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो एवं उनका दशमलव प्रसार शांत हो। तो ऐसे नंबर्स जिनका एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एक्सेट्रा। तो अब हमें इन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखना है। तो जब हम इनको p बाई क्यू के रूप में लिखेंगे तो हम पाएंगे कि जिन परिमेय संख्याओं में q के जगह पर 2, 5 एंड इनका पावर रहेंगे उनका ही दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा इनमें से कोई भी नंबर देंगे तो इनमें से 2 और 5 के अलावा इनमें से कोई भी नंबर अगर q के जगह में रहेगा तो उनका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो हमारा आंसर होगा q मस्ट बी 2 and 5 और द पावर ऑफ 2 and 5, तभी हमारा दशमलव प्रसार शांत होगा। आंसर। Question number 7. Write 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating, non-recurring. ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। तो अनवसानी अनावर्ती वो होते हैं जिनमें कोई भी पार्ट रिपीट नहीं होता, यानी उसमें कोई भी पार्ट उनके दशमलव प्रसार में रिपीट नहीं होगा। तो हमारा आंसर होगा, पहला आंसर है 0.01, 001, 001, 001, 00001। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी पार्ट जो है रिपीट नहीं हो रहा है, तो यह एक अनवसानी अनावर्ती है। आंसर नंबर 2 0.2, 02, 002, 0002। यहाँ भी आप देखिए यहाँ पे कोई भी पार्ट रिपीट नहीं हो रहा है। इसी तरह हमारा थर्ड आंसर है 0.003, 0003, 00003। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि कोई भी पार्ट रिपीट नहीं हो रहा है। ये तीनों जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग के एग्जाम्पल है, यानी अनवसानी अनावर्ती। Question number 8. Find 3 different irrational numbers between the rational numbers 5/7 and 9/11. परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 5/7 जो कि एक परिमेय संख्या है और 9/11 ये भी एक परिमेय संख्या है, और हमें इन दोनों के बीच अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 5/7 का दशमलव प्रसार करते हैं। तो 5/7 का दशमलव प्रसार होगा 0.714285, 714,285। इस तरह से ये अनवसानी पुनरावृत्ति हो रहा है। उसी तरह 9/11 का हम दशमलव प्रसार निकालेंगे तो होगा 0.81818181। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये पार्ट रिपीट हो रहा है, तो ये है अनवसानी पुनरावृत्ति। ये भी देखिए अनवसानी पुनरावृत्ति है। और अपरिमेय संख्या जो कि अनवसानी अनावर्ती होता है, यानी इसमें कोई भी पार्ट रिपीट नहीं होगा। तो हमें इन दोनों के बीच में
अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हमारा पहला आंसर होगा 0.750750007500750000। इस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई भी पार्ट रिपीट नहीं हो रहा है, यह आसानी अनावर्ती है। नंबर 2 आंसर है 0.7670767000767000। इस तरह से आगे बढ़ते रहेगा। आंसर नंबर 3 0.80080080000008000008। तो इस तरह से ये हमारा तीनों अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इनका दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती है। क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्या परिमेय और कौन कौन संख्या अपरिमेय संख्या है, इनको बताना है। तो हम जानते हैं परिमेय संख्या जिनका दशमलव प्रसार शांत अथवा अनवसानी आवर्ती होगा, और अपरिमेय संख्या जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होगा। तो इसी सिद्धांत पे हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो √23 को जब हम दशमलव प्रसार में लिखेंगे तो उसका वैल्यू होगा 4.795831523331, और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन इसमें कोई भी पार्ट रिपीट नहीं हो रहा है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर है। नंबर 2, जब हम √225 को सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आएगा 15। तो ये एक शांत है, दशमलव प्रसार शांत है, तो यह एक परिमेय संख्या है। नंबर 3 0.3796, यहाँ पे देखिए यह एक शांत दशमलव प्रसार है, यानी यह भी एक परिमेय संख्या है। नंबर 4 7.478478 नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन इसमें यह पार्ट रिपीट हो रहा है, तो यह भी एक परिमेय संख्या है। नंबर 5 1.101001000100001 नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पे ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन इसमें कोई भी पार्ट रिपीट नहीं हो रहा है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। यानी हमारा क्वेश्चन 1 और 5 अपरिमेय संख्या है, बाकी क्वेश्चन 2, 3, 4 ये परिमेय संख्या है। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय। तो इन क्वेश्चंस को बनाने से पहले हम कुछ इसके बेसिक रूल जान लेते हैं, जिससे कि इन्हें सॉल्व करने में आसानी होगी। तो सबसे पहला रूल है कि किसी भी प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या का वर्गमूल हमेशा एक अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर होता है। किसी भी प्राइम नंबर और अभाज्य संख्या का वर्गमूल एक इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या होता है। रूल नंबर 2, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाव का परिणाम हमेशा एक इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? किसी परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर का जोड़ या घटाव का परिणाम हमेशा एक इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या होता है। रूल नंबर 3, किसी नॉन जीरो रेशनल नंबर यानी शून्येतर परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या का गुना या भागा इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या होता है। किसी भी नॉन जीरो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुना भागा अपरिमेय संख्या होता है। रूल नंबर 4, किसी भी इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या और इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या यानी किसी दो इरेशनल नंबर
या दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुना भागा का परिणाम या तो परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या होगी। फिर से पढ़ लेते हैं एक बार कि किसी भी दो अपरिमेय संख्या यानी किसी दो इरेशनल नंबर के जोड़ घटाव गुना भागा का परिणाम या तो अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर हो सकती है या रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या हो सकती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। 2 माइनस √5। यहाँ पे √5 एक अपरिमेय संख्या है और 2 एक परिमेय संख्या है, और हमने अभी जाना कि किसी परिमेय और अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाव का परिणाम अपरिमेय संख्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 प्लस √23 माइनस √23। जब इसको हम लोग सरल करेंगे तो 3 प्लस √23 माइनस √23, √23 को काट सकते हैं प्लस माइनस को, तो बचेगा 3 जो कि एक परिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है 2√7/7√7। तो √7 को हम काट सकते हैं तो बचेगा 2/7 जो कि एक परिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4 1/√2। तो यहाँ पे √2 एक अपरिमेय संख्या है और 1 एक परिमेय संख्या है। तो हम जाने कि 1 जो कि एक परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या दोनों का जोड़ या घटाव गुना भागा का परिणाम अपरिमेय संख्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 5 2π। पाई यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि पाई का दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती होता है, और 2 यहाँ पे एक परिमेय संख्या है। तो किसी परिमेय और अपरिमेय संख्या के जोड़ घटाव गुना भागा का परिणाम एक अपरिमेय संख्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी एक अपरिमेय संख्या है। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो हमें सबको सिंप्लीफाई यानी सरल करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 3 प्लस √3 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट 2 प्लस √2। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 प्लस 3 × √2। फिर हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 × √3 प्लस √3 × √2। तो हो जाएगा 6 प्लस 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस √6 आंसर। अभी लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 3 प्लस √3 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट 3 माइनस √3। तो ये हमारा a प्लस b और a माइनस b के फॉर्म में है। तो इसको हम a² माइनस b² के फॉर्म में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हो जाएगा a यानी 3² माइनस b यानी √3²। तो 3² = 9 माइनस √3² = 3। तो आंसर हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 3 है ब्रैकेट स्टार्ट √5 प्लस √2 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर में ये फॉर्म को हम इसे को सरल कर सकते हैं। तो a² यानी 5² √5² प्लस 2ab यानी 2 × √5 × √2 प्लस b² यानी √2²। तो √5² हो जाएगा 5 प्लस 2 × √5 × √2 √10 प्लस √2² हो जाएगा 2। तो
7 प्लस 2 रूट 10। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रैकेट स्टार्ट √5 माइनस √2 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट स्टार्ट √5 प्लस √2। तो ये भी हमारा a माइनस बी एंड a प्लस बी के फॉर्म में है, तो इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में सरल कर सकते हैं। तो a स्क्वायर यानी √5 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √2 स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 एंड √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। तो 5 माइनस 2 3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए, यानी इन क्वेश्चंस का जो डिनोमिनेटर है उनका रेशनलाइज करना है, यानी हर का परिमेयकरण करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 1/√7। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं √7 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसे हमें एक परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं। तो 1/√7 को हम इसके हर का परिमेयकरण करने के लिए √7/√7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हो जाएगा √7/√7 इंटू √7 हो जाएगा 7। तो ये हमारा हर जो है परिमेय संख्या के रूप में बदल गया है। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है 1/√7 माइनस √6। तो यहाँ पे अभी हमें जो हर है डिनोमिनेटर है उसका परिमेयकरण करना है। तो √7 माइनस √6, तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ माइनस √7 माइनस √6 है, तो हम इसको √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका अंश यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों √7 प्लस √6 होगा। तो अभी ये देखिए ये a माइनस बी a प्लस बी के फॉर्म में आ चुका है। तो इसको हम √7 प्लस √6 बाई √7 स्क्वायर माइनस √6 स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो √7 प्लस √6 7 माइनस 6 यानी √7 प्लस √6/1। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है 1/√5 प्लस √2। तो इसको भी सेम प्रोसेस से करेंगे 1/√5 प्लस √2। यहाँ पे √5 प्लस √2 है, तो इसको हम √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा √5 माइनस √2। ये देखिए ये भी a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में आ चुका है, तो इसका हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा √5 माइनस √2, √5 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 माइनस √2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2। तो √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 3। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 1/√7 माइनस 2। तो 1/√7 माइनस 2, यहाँ पे माइनस है, तो उसको हम √7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा √7 प्लस 2, ये a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √7 प्लस 2 बाई 7 माइनस 4 इक्वल्स टू √7 प्लस 2 3। ये हो गया हमारा आंसर। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1, हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है 64 टू द पावर 1/2। तो 64 को हम 8 इंटू 8 लिख सकते हैं। तो 8 इंटू 8 इक्वल टू 8 स्क्वायर 1/2। तो 8 टू द पावर 2 इंटू 1/2। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 8 टू द पावर 1 इक्वल्स टू
8। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 32 टू द पावर 1/5। तो 32 का हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू 4, 4 टू 8, 16, 32 लिख सकते हैं टू द पावर 1/5। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 5 टू द पावर 1/5। तो 2 टू द पावर 5 इंटू 1/5, 5 5 कैंसल, 2 टू द पावर 1 इक्वल्स टू आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 125 टू द पावर 3। तो 125 को हम 5 इंटू 5 इंटू 5, 25 इंटू 5, 125 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 3 टू द पावर 1/3। तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 3 इंटू 1/3, 3 3 कैंसल, 5 टू द पावर 1 इक्वल्स टू 5 हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 का 1 को सॉल्व करते हैं। तो 1 है 9 टू द पावर 3/2। तो 9 टू द पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं 9 टू द पावर 1/2 टू द पावर 3। उसके बाद हम इसको फिर से सरल करेंगे। तो 9 को हम फिर से सरल करेंगे तो यह हो जाएगा 3 स्क्वायर टू द पावर 1/2 टू द पावर 3। 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 टू द पावर 3 यानी आंसर 27। क्वेश्चन नंबर 2 32 टू द पावर 2/5। तो इसको हम फिर से सरल करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 32 टू द पावर 1/5 टू द पावर 2। तो 32 को हम फिर से तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 5 इंटू 1/5 टू द पावर 2। 5 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 टू द पावर 2। तो आंसर हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 3 16 टू द पावर 3/4। तो 16 टू द पावर 3/4 को हम लिख सकते हैं 16 टू द पावर 1/4 टू द पावर 3। 16 को फिर से हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4 इंटू 1/4 टू द पावर 3। 4 4 कैंसल, बचेगा 2 टू द पावर 3 यानी 8 हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है 125 टू द पावर -1/3। तो 125 टू द पावर -1/3 को हम लिख सकते हैं 125 टू द पावर 1/3 टू द पावर -1। 125 को फिर से हम सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 3 इंटू 1/3 टू द पावर -1। 3 3 कैंसिल हो जाएगा तो 5 टू द पावर -1 यानी 1/5। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई यानी सरल करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 का 1 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/5। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों का बेस सेम है और ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पे पावर जो है पावर का एडिशन होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है और बेस सेम है तो पावर का एडिशन होगा। तो 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/5। तो यहाँ पे पावर का एडिशन हो रहा है तो हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 5 इंटू 2 10 प्लस 3 इंटू 1 3। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 13/15 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है
1/3 होल पावर 7। तो यहाँ पे 3 डिनोमिनेटर में है, तो उसको जब हम न्यूमिनेटर में ले जाएंगे, यानी ये हर में है, उसको अंश में ले जाएंगे, तो ये जो पावर इसका 3 है ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और होल पावर 7। तो ये यहाँ पे अभी मल्टीप्लाई होगा पावर का, तो ये हो जाएगा 3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है 11^1/2 बाई 11^1/4। यहाँ पे बेस सेम है लेकिन ये डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे पावर माइनस होगा, तो 11^1/2 माइनस 1/4, क्योंकि डिवीजन है तो यहाँ पावर माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस करेंगे 11^4 to 2 माइनस 4/1, तो ये हो जाएगा 11^1/4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है 7^1/2 इंटू 8^1/2। यहाँ पे दोनों का पावर सेम है लेकिन दोनों बेस अलग अलग है, तो ये यहाँ पे बेस का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 7 8 जा 56, और दोनों का पावर सेम है तो पावर सेम ही रहेगा 1/2, तो ये हो गया आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस तरह के और भी वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।